अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स ऑफ़र कर रही है, जिसका जो डेडलाइन है वो 27 अक्टूबर है। ये 27 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन मोड पे ही है। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे मैसेंजर में और कुछ डिटेल पूछना चाह रहे थे कि डिटेल क्या है और एग्ज़ाम ऑनलाइन ही देंगे या फिर ऑफ़लाइन देना पड़ेगा या उसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे चीज़ें वो सामने आ रही थी और वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैं बहुत सारे लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं जो कोऑर्डिनेटर है या जो इस ओपन यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर है, उनसे मैं बात करके जो फुल डिटेल अब तक मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन थोड़ा-सा इस वक़्त मैं बिज़ी हूँ, उन लोगों से मैंने बात नहीं कर पाया और मेरे ख़्याल से थोड़ा मुश्किल भी इस वक़्त है मुझे किसी से बात करना और फिर सारी डिटेल लेना। तो मैं इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। उस नंबर के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं, जो भी डिटेल हो उनसे ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लूँ, फिर मैं आपको शेयर करूँ। तो थोड़ा-सा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है मैं उनसे नहीं पूछ पाया हूँ। तो डायरेक्टली जब उनसे आप बात करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपके जो सारे सवालात का जवाब वो आसानी से दे पाएँगे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले मौलाना सनौरा नदवी साहब जो लेक्चरर हैं अरबी डिपार्टमेंट के, जो जिसको टीयू ऑफ़र करती है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी बहुत सारे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि जो कोर्स है, जो आमतौर पे जो ओपन यूनिवर्सिटी जो कोर्स प्रोवाइड करती है, वो आमतौर पे डिस्टेंट मोड होता है, यानी लोग अपने घरों से पढ़ सकते हैं। तो ये कोई रेगुलर कोर्स नहीं होता है। तो सनाउल्लाह भाई ये बता रहे थे कि बहुत सारे कॉल्स उनके पास आ रहे हैं कि उनके बच्चे +2 कर लिए हैं, क्या वो इन कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक्चुअली जो डिस्टेंट मोड जो एजुकेशन होता है, वो आमतौर पे उन लोगों के लिए होता है जो मतलब रेगुलर नहीं पढ़ पाते, जो मतलब फिज़िकली क्लास नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए आमतौर पे होता है। अब बहुत सारे लोग कारोबार में है, बिज़नेस है, या आप देखेंगे बहुत सारे लोग रेगुलर कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में है या दूसरे कॉमर्स में है, तो वो साथ-साथ में वो डिस्टेंट मोड से कुछ ना कुछ कोर्सेज़ करते रहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो पीएचडी कर रहे हैं अरबिक से, पीएचडी कर रहे हैं फ्रेंच से, लेकिन साथ-साथ में वो डिस्टेंट मोड से इंग्लिश से एमए कर रहे हैं, इंग्लिश से बीए कर रहे हैं। तो आमतौर पे जो ओपन यूनिवर्सिटी का जो एक जो तसव्वुर था, ये था कि बहुत सारे लोग रिमोट एरिया में है या बहुत सारे लोग जो बड़े-बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर वो बिज़नेस में, कारोबार में है, वो साथ-साथ में वो इन कोर्सेज़ को कर ले ताकि एजुकेशन मतलब हर एक तक पहुँच जाए और हर एक तक एक्सेसिबल हो जाए। ये असल पर्पज़ था। तो आप ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, लेकिन ये नहीं कि आप रेगुलर बच्चों को नहीं पढ़ा करके आप ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, ये ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, साथ-साथ में आप ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन हो गए और कोई कोर्स कर रहे हैं, ये चीज़। जो तीसरी बात है कि जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी एरिया है कि अगर कोई एडमिशन लेगा तो +2 होना चाहिए। तो अब जैसे नेपाल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में है या बिजनेस फील्ड, किसी फील्ड में है। अगर वो चाहते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ वो करें, इस्लामिक स्टडीज़ में उनको कुछ नॉलेज हो, इस्लाम के बारे में पढ़ें, तो आराम से वो डिस्टेंट मोड से ज्वाइन कर सकता है, उनके लिए बेहतरीन ऑफर है। लेकिन अगर कोई प्रॉपरली +2 करने के बाद उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, बाकी कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये मतलब यूजलेस है, ये मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। और दूसरी चीज़, एक पहलू यहाँ पे है कि अगर जो मदरसा के तलबा अगर वो 4 साल के कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कि वो यूपी या बिहार बोर्ड की डिग्री के बेस पे कर सकते हैं, बाकी नदवा, फला, जामिया सलफिया, जामिया अशरफिया, इन डिग्री के बेस पे वो नहीं कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट जो मदरसे में 20 साल 25 साल वो इस्लामियात को पढ़ा हो, फिर वो 4 साल में इस्लामियात को ही पढ़ेगा, जो बेसिक चीज़ें, वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर एक चीज़ ये होती है, अगर मान के चले, अगर कोई भी इस्लामिक स्टडीज़ कोई कर रहा है, इस्लामिक स्टडीज़ कर रहा है, तो फ्यूचर में अगर वो अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, चलो फ्यूचर में कहीं लेक्चरर बन जाए, फ्यूचर में नेपाली हुकूमत मुझे कोई ऑफर करे, तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास क्या होता है कि वो 10th और +2 की डिग्री नहीं होती है, 10th और +2। जिनके पास अगर 10 और +2 ना हो तो फ्यूचर में जाकर के वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। इस वक्त नेपाल में आप देखेंगे बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स हैं जो बाहर से पढ़ करके आए हैं, एमफिल किए हुए, पीएचडी किए हुए, मतलब वो दर्जनों की तादाद में है। तो लेकिन वो नेपाल में कोई प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं या उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि जब भी वो कहीं भी जाते हैं नौकरी के लिए तो उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपके पास 10 या 12 की डिग्री है कि नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से वो उनकी जो बीए की, एमए की, पीएचडी की जो डिग्री है वेस्ट हो जाती है। बाकी ये कि नॉलेज वेस्ट नहीं होता है, वो नॉलेज आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेंगे।
जो थर्ड चीज़ है ये है कि जो हमारे नेपाल के जो स्टूडेंट हैं जो आमतौर पर मदरसा बैकग्राउंड से हैं, उनको चाहिए कि कंपलसरी बेसिस पे वो 10th और +2 करें। अगर वो 10th और +2 कर लेते हैं, साथ साथ में वो कहीं से भी नदवा फला कहीं से भी पढ़ ले, तो फ्यूचर के लिए उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर वो रेगुलर कहीं कोर्स करना चाहता है तो इस बेस पे नेपाल में भी कर सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। अगर वो डिस्टेंस मोड से करना चाहता है या कोई कारोबार में लगा हुआ है तो ओपन यूनिवर्सिटी से वो सिर्फ इस्लामिक स्टडीज ही क्यों करे, ओपन यूनिवर्सिटी से वो इंग्लिश भी कर सकता है, डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकता है। और फिफ्थ जो चीज़ें हैं जो मौलाना सनाउल्लाह साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि वो जो नेपाल के एक बड़ी पर्सनैलिटी है और फिर भी वो TU के लेक्चरर भी हैं, वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और फिर काठमांडू जैसे शहरों में रहते हैं, तो ये बड़े नॉलेजेबल इंसान है और काफ़ी एक सूझबूझ रखते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बात कही कि जो नेपाल में जो या ओपन यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी है, ब्रिज कोर्स का एक ऐसा सिलेबस तैयार करे जो मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो ब्रिज कोर्स के बाद फिर वो मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जा सकते हैं आसानी से। ये अच्छा मशवरा था। इंशाल्लाह ये एक आइडिया आना भी एक बड़ी बात होती है। अगर आइडिया कहीं से आता है तो उस बेस पे लोग फिर इस पर रिसर्च करके फ्यूचर के लिए एक प्रोजेक्ट बनता है, फ्यूचर के लिए की प्लानिंग बनती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर है इस्लामिक स्टडीज़ के, इनका नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस नंबर के थ्रू आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें तो आसानी होगी। फिर भी इंशाल्लाह आपको कोई क्वेरीज रहता है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मजीद चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर मैसेंजर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।